नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका सरल पढ़ाई जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। द 5 मिनट ट्रिक शो में आज हम शुभंकर के बारे में पढ़ेंगे और शुभंकर आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा संभावना है। तो आज हम शुभंकर देखेंगे। देखो, शुभंकर है जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। मतलब क्या होता है शुभंकर? एक राज्य होता है। वो राज्य क्या करता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी जिले हैं उन पे एक विशेष चीज होती है, उनको शुभंकर बना देता है। एक पशु होता है, विशेष पशु होता है, तो उनको क्या बना देते हैं? शुभंकर बना देते हैं। पशु होता है, पक्षी होता है, ठीक है। तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी हमारे 41 जिले हो चुके हैं, 7 संभाग हैं, लेकिन जो शुभंकर हैं वो पुराने ही जिलों, मतलब कि 33 जिलों के ही हैं अभी। तो देखो, हम शुभंकर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आ जाता है जयपुर। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो शुभंकर है वो आ जाता है चीतल। क्या आ जाता है? चीतल। क्या है? जयपुर का जो शुभंकर है क्या है? चीतल। उसके बाद हम बात करते हैं अलवर। अलवर का जो शुभंकर, अलवर का शुभंकर है सांभर। अलवर का शुभंकर क्या है? सांभर। क्या है? सांभर। ठीक है। एक हो गया जयपुर, दो हो गया अलवर। जयपुर का चीतल है शुभंकर, अलवर का सांभर है शुभंकर। देखो, भरतपुर का जो शुभंकर है वो क्या है? सारस। भरतपुर का शुभंकर क्या है? वो है सारस। क्या है? सारस। ठीक है। जयपुर का चीतल, अलवर का सांभर और भरतपुर का सारस। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा शुभंकर लें तो धौलपुर ले लो। धौलपुर का जो अपने शुभंकर है वो है अपने पंचीरा। क्या है? पंचीरा। क्या है? पंचीरा, जिसे इंडियन स्क्रीमर भी कहा जाता है। और पांचवा हम बात करते हैं दौसा। दौसा का जो खरगोश है, दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। क्या है? खरगोश। ठीक है। दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। और छठा अपना आ जाता है बारह। बारह का शुभंकर क्या आ जाता है? बारह का आ जाता है, बारह का आ जाता है मगरमच्छ। क्या आ जाता है? मगरमच्छ। ठीक है। जयपुर का शुभंकर चीतल, अलवर का शुभंकर सांभर, भरतपुर का शुभंकर सारस, और अपने धौलपुर का शुभंकर पंचीरा, और दौसा का शुभंकर खरगोश, और अपने बारह का जो शुभंकर है मगरमच्छ। ठीक है। अब देखो, साथ में बात करें तो हम झालावाड़। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ के हैं गागरोनी तोते। जो शुभंकर हैं गागरोनी तोते। क्या है? गागरोनी तोते। क्या है? गागरोनी तोते। अगर हम बात करें कोटा की, कोटा का जो शुभंकर है वो है उदबिलाऊ। क्या है? उदबिलाऊ। क्या है? उदबिलाऊ। ठीक है। अगर हम बात करें बूंदी की, जो बूंदी है उसका जो शुभंकर क्या है? बूंदी का शुभंकर है अपना सुरखाब। क्या है? सुरखाब। ठीक है। याद रखना है अपने को, सुरखाब। बूंदी का शुभंकर क्या है? सुरखाब। और अब हम लें 10वें नंबर पे लें सीकर। सीकर का जो शुभंकर क्या है? सीकर का शुभंकर आ जाता है शाहीनबाज। क्या आ जाता है? शाहीनबाज। ठीक है। चूरू का शुभंकर क्या आ जाता है? चूरू का शुभंकर क्या है? चूरू का शुभंकर है वो अपना आ जाता है काला तीतर। क्या आ जाता है? चूरू, सॉरी, काला तीतर नहीं है चूरू का। चूरू का आ जाता है कृष्णमृग। क्या आ जाता है? कृष्णमृग। क्या है? कृष्णमृग। अपने झुंझुनू आ जाता है 12वें नंबर पर। झुंझुनू का क्या है? झुंझुनू का आ जाता है काला तीतर। झुंझुनू का शुभंकर क्या है? काला तीतर। ठीक है। काला तीतर। जयपुर का शुभंकर क्या है? चीतल। अलवर का शुभंकर क्या है? सांभर। भरतपुर का शुभंकर क्या है? सारस। धौलपुर का शुभंकर क्या है? पंचीरा। दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। बारह का शुभंकर क्या है? मगरमच्छ। और झालावाड़ का शुभंकर क्या है? गागरोनी तोते। कोटा का क्या है? ऊदबिलाऊ। बूंदी का क्या है? सुरखाब। सीकर का क्या है? शाहीनबाज। चूरू का क्या है? कृष्णमृग। और झुंझुनू का क्या है? काला तीतर। ठीक है। हमारे 12 शुभंकर हो गए। क्या हो गए? 12 शुभंकर। अब हम बात करते हैं 13वां शुभंकर आ जाता है अपने, ले लो गंगानगर ले लो। क्या है? गंगानगर, है ना। अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का जो शुभंकर है वो अपना आ जाता है अपने गंगानगर का आ जाता है चिंकारा। क्या आ जाता है? चिंकारा। हम लें 13वां शुभंकर लें तो अपना आ जाता है गंगानगर। क्या है? श्री गंगानगर। ठीक है। श्री गंगानगर की बात करें तो इसका जो शुभंकर है वो आ जाता है चिंकारा। क्या आ जाता है? चिंकारा। ठीक है। उसके बाद हम 14वें नंबर पर हम बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ की बात कर लो। क्या है? हनुमानगढ़। ठीक है। हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है, हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है वो है छोटा किलकिला। क्या आ जाता है? छोटा किलकिला। क्या आ जाता है? छोटा किलकिला। छोटा किलकिला। कि श्री गंगानगर है जो, इसका जो शुभंकर है वो है चिंकारा है, और हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है छोटा किलकिला है। उसके बाद हम 15वें नंबर पर बात करें तो 15वें नंबर पर आ जाता है अपना बीकानेर लो। बीकानेर। क्या है? बीकानेर।
बीकानेर का जो शुभंकर आ जाता है वो आ जाता बट बड़ तीतर। क्या आ जाता बटवर तीतर। उससे पहले हमने झुंझुनू का क्या पढ़ा था, काला तीतर। झुंझुनू का क्या पढ़ा था, काला तीतर। ठीक है, और बीकानेर का क्या है, बटबर तीतर। उसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर ले, जोधपुर। जोधपुर का क्या है, जोधपुर का आ जाता कुर्जा। क्या आ जाता है, कुर्जा। क्या आ जाता है, कुर्जा। उसके बाद हम बात करते हैं, जोधपुर ले लिया, इसी के साइड, जोधपुर के साइड क्या आ जाता है, जैसलमेर। क्या आ जाता है, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर का जो शुभंकर है वो गोडावण, जो कि हमारा जो राज्य पक्षी है, क्या है, राज्य पक्षी। ठीक है, गोडावण, गोडावण। ठीक है, गोडावण। ठीक है, गोडावण। ये क्या है, हमारा राज्य पक्षी। क्या है, राज्य पक्षी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 18वें नंबर पर, जैसलमेर हो गया। आप ले सकते हो जालोर। क्या है, जालोर। ये जालोर है, ये अध्यापक भर्ती लेवल 1 में पूछा गया था। जालोर का शुभंकर क्या है, वो आ जाता है अपना भालू। क्या आ जाता है, भालू। ठीक है, और जालोर का शुभंकर भालू हो गया। अब हम बात करते हैं 19वां शुभंकर अपना और ले लेते हैं। क्या, देखो 19वां शुभंकर ले लेते हैं हम बाड़मेर। क्या ले लेते हैं, बाड़मेर, है ना। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का जो शुभंकर है वो आ जाता है मरुलोमड़ी। क्या आ जाती है, मरुलोमड़ी। तो देखो 19वें नंबर पर आ जाता है बाड़मेर। क्या आ जाता है, बाड़मेर। बाड़मेर का जो शुभंकर है वो है मरुलोमड़ी। क्या है, मरुलोमड़ी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 20वें नंबर पर आ जाता है अपने सिरोही लो। क्या है, सिरोही। ठीक है, सिरोही का जो शुभंकर है वो है जंगली मुर्गे। क्या है, जंगली मुर्गे। क्या है, जंगली मुर्गे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने डूंगरपुर लो। डूंगरपुर, डूंगरपुर के क्या है, डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो है जांगिल। क्या है, जांगिल। ठीक है, जांगिल। और अपने प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है, उड़न गिलहरी, जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या है, प्रतापगढ़ के जो शुभंकर है वो है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है, प्रतापगढ़ का शुभंकर है उड़न गिलहरी। क्या है, उड़न गिलहरी। क्या है, गिलहरी। अपने 23वें नंबर पर क्या आ जाता है, 23वें नंबर पर अपना आ जाता है, अपन ले सकते हैं उदयपुर। क्या ले सकते हैं, उदयपुर। उदयपुर का आ जाता है कब्र बिज्जू। क्या आ जाता है, कब्र बिज्जू। ठीक है, कब्र बिज्जू। ठीक है, उदयपुर का ले लिया कब्र बिज्जू। अब हम ले चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ 24वें नंबर पर लो तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है, जो चित्तौड़गढ़ है, इसका जो शुभंकर है वो है चौसिंगा। ची से चित्तौड़गढ़, जैसे चौसिंगा। क्या है, चौसिंगा। ठीक है, चौसिंगा। अब हम बात करते हैं 25वें नंबर पर आ जाता है अजमेर। अजमेर का क्या आ जाता है, खड़मोर। अजमेर का जो शुभंकर क्या है, खड़मोर। ठीक है, खड़मोर। हमारा 25 हो गए शुभंकर कि बाड़मेर का शुभंकर मरुलोमड़ी है, सिरोही का जंगली मुर्गे हैं, अपने क्या है, जंगली मुर्गे। ठीक है, और डूंगरपुर के क्या है, जांगिल, और अपने प्रतापगढ़ के क्या है, उड़न गिलहरी है जो शुभंकर है, उदयपुर का कब्र बिज्जू है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है, और अजमेर का खड़मोर है। ठीक है, 25 शुभंकर हो गए, अपने 8 शुभंकर बचे हैं, क्योंकि वो पुराने जिलों के अनुसार ही शुभंकर अभी हैं, और इनकी जो शुरुआत मैंने आपको पहले ही बताई थी 2016 में हुई थी। तो अब हमारे 25 हो चुके हैं, हम 26वां लेंगे, तो 26वां हमारा आ जाता है, हम ले लेंगे नागौर। क्या है, नागौर। ठीक है, 26वां क्या है, नागौर। ठीक है, नागौर। ठीक है, नागौर का आ जाता है राजहंस। क्या आ जाता है, राजहंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 27वें नंबर पर ले लेते हैं अपने टोंक। क्या ले लेते हैं, टोंक। टोंक का आ जाता है हंस। क्या आ जाता है, हंस। उसके बाद अपना आ जाता है 28वां। 28वां, 28वां अपना आ जाता है भीलवाड़ा। क्या है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो अपना आ जाता है, भीलवाड़ा का शुभंकर आ जाता है मोर। क्या है, मोर। मोर क्या है, अपना राष्ट्रीय पक्षी। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, अपने 28 शुभंकर, 29वां शुभंकर, 30वां शुभंकर, 31वां शुभंकर, 32वां शुभंकर, 33वां शुभंकर। देखो 29वां जो शुभंकर आ जाता है वो आ जाता है अपना, हाँ तो भाई साहब हम बात करते हैं करौली। करौली, करौली का शुभंकर आ जाता है घड़ियाल। क्या आ जाता है, घड़ियाल। घड़ियाल, करौली का शुभंकर क्या है, घड़ियाल। उसके बाद हम बात करें सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, माधोपुर।
सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ। क्या है? बाघ। सवाई माधोपुर का शुभंकर क्या है? बाघ, जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पाली। पाली का ले लो, पाली। पाली का है शुभंकर तेंदुआ। क्या है? तेंदुआ। और राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद का शुभंकर आ जाता है भेड़िया। और अपना लास्ट बच जाता है बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का शुभंकर है जल पीपी। क्या है? जल पीपी, जल पीपी। तो अपने शुभंकर क्या है? नागौर का शुभंकर राजहंस, अपने टोंक का शुभंकर हंस, और भीलवाड़ा का मोर राष्ट्रीय पक्षी। ये याद रखना है। अपने से पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शुभंकर है जो राष्ट्रीय पक्षी है और किस जिले का है, तो अपने को क्या बताया? भीलवाड़ा। ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का शुभंकर मोर हो गया, करौली का घड़ियाल हो गया, सवाई माधोपुर का बाघ। अब अपने से इसको भी पूछ सकता है कि ऐसा शुभंकर जो अपने राजस्थान के जिले का क्या है, अपने राजस्थान जिले में है और वो राष्ट्रीय पशु है, ऐसा शुभंकर कौन से जिले का है? वो अपना सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ। उसके बाद पाली का आ जाता है तेंदुआ, और राजसमंद का है भेड़िया, और बांसवाड़ा का आ जाता है जल पीपी। इस प्रकार हमारे जो शुभंकर हैं वो कंप्लीट हुए। और जो ये शुभंकरों की जो अपन ने क्लास बनाई है, इस क्लास में क्या है कि ये वन्य जीव टॉपिक होता है अपने भूगोल में, उसके अनुसार अपने ये शुभंकर पूछे जा सकते हैं। और अपनी क्लास को देखते रहें। और धन्यवाद भाई साहब।